जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने सीआरओ डिपार्टमेंट में वर्किंग कैसे करनी है और किन-किन प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी है और प्रोजेक्ट्स पे आपने काम करना क्या है। इसके बाद काम तो आपने करना है, काम करने से आपको सैलरी क्या आएगी, क्या आपको सैलरी कितनी मिलेगी और अगर आप कमीशन पे काम करते हैं तो क्या आपको कमीशन मिलेगी, ठीक है। और सैलरी में और कमीशन में क्या फ़र्क है ये भी आपको गाइड किया जाएगा। सो बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले कंपनी का नेम है न्यू विजन बिज़नेस। सीआरओ डिपार्टमेंट में आपने काम करना होता है। न्यू विजन बिज़नेस कंपनी में आपने एक सीआरओ डिपार्टमेंट है जिसमें आपने जो वर्किंग करनी होती है एज अ कॉल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर के तौर पे आपने काम करना होता है। आपने काम कितने प्रोजेक्ट्स पे करना होता है? वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट्स पे आपने वर्किंग करना होती है। पहला प्रोजेक्ट है एजुकेशन और दूसरा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग। अब एजुकेशन में कंपनी ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग। इसमें प्रॉपरली ये 5 से 6 कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज कहाँ पे करवाए जाते हैं? कंपनी का ही एक प्रोजेक्ट है एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, न्यू विजन स्किल्स के नाम पे, ठीक है। प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट है जिसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब होता क्या है, आपने जो वर्किंग करना होती है इन कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इन कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है। आपने उन स्टूडेंट्स को कोर्सेज़ के रिलेटेड गाइड करना होता है और उन्हें रजिस्टर करना होता है। कंपनी आपको डेली बेसिस पे 10 to 30 स्टूडेंट्स प्रोवाइड करती है। अब होता क्या है कि कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती है, फेसबुक, ओएलएक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंपनी जो है ना डिजिटल मार्केटिंग करती है। तो वहाँ से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। तो आपने उन स्टूडेंट्स को कोर्सेज़ से रिलेटेड ब्रीफ करना होता है कि कोर्स में क्या आपको सिखाया जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अगर आप कोर्स करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, वेब डिज़ाइनिंग का करते हैं तो इसमें क्या सिखाया जाएगा, वेब डेवलपमेंट का करते हैं तो क्या सिखाया जाएगा। मीन्स के हर कोर्सेज़ के बारे में आपने ब्रीफ करना होता है। तो ब्रीफ करने के बाद आपने स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करना होता है। स्टूडेंट को बताना होता है कि इसकी ये फ़ी चार्जेज़ हैं, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया सारा आपने समझाना होता है। कंपनी आपको डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स देती है। ये नहीं है कि आपको खुद ही स्टूडेंट ढूंढ के लाने हैं और खुद ही उन्हें गाइड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी आपको डेली बेस पे स्टूडेंट्स देगी, आपने उन स्टूडेंट्स को कोर्सेज़ के रिलेटेड ब्रीफिंग दे के उन्हें रजिस्टर करना है। अब बात करें सेकंड प्रोजेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में वर्किंग के लिए क्लाइंट्स ने अप्लाई किया होता है। आपने उन क्लाइंट्स को कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना होता है और क्लाइंट्स को रजिस्टर करना होता है। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन जॉब के लिए या ऑनलाइन काम करने के लिए इस कंपनी में डिफरेंट क्लाइंट्स ने अप्लाई किया होता है। आपने उन क्लाइंट्स को कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि कंपनी क्या काम करती है, क्या कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप इन प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेंगे तो आपको क्या इनकम होगी, आप किस तरह से अर्निंग करेंगे, और उसके बाद उनको रजिस्टर्ड करना होता है। मीन्स कि अपने क्लाइंट को प्रॉपर्ली गाइडेंस देने के बाद आपने उनको रजिस्टर्ड करना होता है और उनकी वर्किंग स्टार्ट करवाना, फर्दर प्रोसीड करवाना, वो भी कंपनी आपको गाइड करती है और आपने जस्ट इतना काम करना होता है, क्लाइंट को रजिस्टर्ड करना होता है। उसके बाद अब बात करें तो सैलरी टाइप आप 2 तरह से ऐसा काम कर सकती हैं। बेसिक सैलरी पे प्लस इंसेंटिव इसमें ऐड होते हैं और सेकंड ऑप्शन होती है ओपन कमीशन। अगर आप बेसिक सैलरी पे काम करती हैं तो इसमें आपको इंसेंटिव भी ऐड होते हैं। अगर आप ओपन कमीशन पे काम करती हैं तो फिर आप जितने क्लाइंट्स को रजिस्टर करती हैं उस तरह से आपकी अर्निंग होती है। सबसे पहले हम जानेंगे सैलरी डिटेल्स फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट्स पे। मीन्स कि अगर आप एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे काम करती हैं तो आपकी क्या सैलरी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ 90 स्टूडेंट्स। इसमें क्या क्राइटेरिया है आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ताकि ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें क्लियर हो सकें। यहाँ से आपको प्रॉपरली अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। कंपनी आपको मंथली 300 टू 900 स्टूडेंट्स कंपनी आपको मंथली 300 टू 900 स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेगी, जिसमें से अगर आप सिर्फ 90 स्टूडेंट्स को रजिस्टर करती हैं तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी और हर स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन पर आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। अब इसको आपने ज़रा गौर से समझना, अंडरस्टैंड करना है। काफ़ी क्लाइंट्स लाइक आप सीआरओ के माइंड में ये आ जाता है कि सर अगर हमसे 900 स्टूडेंट कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है तो उसमें से भी अगर हमसे कोई स्टूडेंट मीन्स के सारे अगर रजिस्टर्ड ना हुए या सब के सब स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट में कोर्सेज़ के लिए रजिस्टर ना करवाया तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना होता है, अगर आपको कंपनी 900 स्टूडेंट्स दे रही है तो आपने सिर्फ उनमें से अगर आप 90 स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर कर लेती हैं, बाकी 810 स्टूडेंट्स अगर रजिस्टर्ड नहीं भी होते तो डजंट मैटर, इससे एक्स्ट्रा भी होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, 90 प्लस भी होते हैं, 100 200 300 भी होते हैं, ठीक है।
तो इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस चीज़ को लेके सोचें कि अगर रजिस्टर ना हुए तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं, कंपनी आपको ये कहती है कि अगर आप 90 स्टूडेंट को रजिस्टर करती हैं तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। प्लस ये तो आपको सैलरी मिलनी है, बट आपने 90 स्टूडेंट्स को जो रजिस्टर्ड किया है तो प्लस आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। वो किस चीज़ के होते हैं कि आपने क्लाइंट का जो जिस कोर्स के लिए उसने अप्लाई किया होता है वो उसका रिकॉर्ड और लेके आगे कंपनी को फॉरवर्ड करना होता है ताकि उसकी रिसीप्ट वगैरह इशू हो सकें। उसके बाद अगर बात की जाए, आपके माइंड में आता है कि यार अगर 90 स्टूडेंट रजिस्टर ना हुए तो क्या होगा, तो उसके लिए भी कंपनी ने आपको ये लिखा है कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ 60 स्टूडेंट्स। इसमें भी आपको सेम बताया गया है कि कंपनी आपको मंथली 300 to 900 स्टूडेंट प्रोवाइड करेगी, जिसमें से अगर आप सिर्फ 60 स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर करती हैं तो आपको जो बेसिक सैलरी है वो 16,500 मिलेगी। और हर स्टूडेंट को रजिस्टर्ड पर आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। मीन्स के अगर आपसे 90 स्टूडेंट्स भी 900 स्टूडेंट्स में से अगर 90 स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहे तो आप 60 स्टूडेंट्स भी अगर आपसे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको इस पर भी कंपनी 16,500 सैलरी देगी। ठीक है, बट इसके साथ साथ आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी ऐड होंगे। अब होता क्या है कि फिर भी कुछ लोग होते हैं कहते हैं सर हमारा भी स्टार्टअप है, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में अगर 60 नहीं भी हो पाते तो क्या हमें सैलरी नहीं मिलेगी, इस तरह से 100 माइंड में आते हैं क्वेश्चन क्यूरीज। तो उनको क्लियर करने के लिए कंपनी आपको ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ लेस देन 60 स्टूडेंट्स, अगर आपसे 60 स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहे तो डजेंट मैटर, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कंपनी आपको मंथली स्टूडेंट दे रही है, आप सिर्फ 30 to 60 स्टूडेंट मतलब कि 60 से कम अगर 30 स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर करती हैं तो इस पर आपको ये होगा सैलरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 15,000। ठीक है, इसमें लेकिन इस कंडीशन में आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो परसेंटेज रखी होती है वो आपको मिनिमम कहा जाता है कि अगर आपको 900 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं तो इनमें से कम आप 90 तो करें। अगर आप 90 नहीं कर पा रहे, चलें 60 स्टूडेंट को रजिस्टर कर लें। 60 भी नहीं अगर आपसे हो रहे तो आप सिर्फ 30 to 60 स्टूडेंट मीन्स के 60 से कम और 30 से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स को रजिस्टर करेंगी आपको 15,000 रुपये सैलरी लाजमी मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये होता है कि आपको जो होता है इंसेंटिव ऐड आपके नहीं होते। सेकंड ऑप्शन होती है हमारे पास ओपन कमीशन। अब ओपन कमीशन पे काम करती हैं कंपनी, आपको मंथली 300 to 900 स्टूडेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगर आप कमीशन बेस पे काम करती हैं तो ईच स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन पर आपको 600 पे किया जाएगा। अब 30 से भी कम अगर आपसे रजिस्टर्ड हो रहे हैं स्टूडेंट, आपको 30 स्टूडेंट्स भी आपने रजिस्टर नहीं कर पा रही, या आपने 90 से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर लिया, 90 से ज़्यादा आपने 100 कस्टमर को स्टूडेंट को रजिस्टर कर लिया, आपने 200 को रजिस्टर कर लिया, या ईच स्टूडेंट आपको 600 पे किया जाएगा। ठीक है, अब आपने ये सैलरी और कमीशन आपने डिसाइड कैसे करनी है। आपकी जैसे वर्किंग स्टार्ट होती है ना तो आपका एक ट्रायल वीक चलता है। ट्रायल वीक में आप पूरा वीक काम करती हैं, काम को समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। जब आपको काम की समझ आ जाती है और आपको लगता है, फिर आप खुद अपने माइंड से प्लान करती हैं कि मुझे फिक्स सैलरी पे सूटेबल है या मेरे लिए कमीशन बेस पे सूटेबल है। अगर आपको लगता है कि आप ओपन कमीशन पे काम करके अच्छी अर्निंग कर सकती हैं तो आप जो आपके सीनियर होते हैं, जो आपके लीडर होते हैं, जो आपको लीड कर रहे होते हैं, तो आपने उनको कहना होता है कि सर मैं फ़िक्स सैलरी पे काम करना चाहती हूँ। तो वो आपका आगे कंपनी में इन्फॉर्म करके आपको फ़िक्स सैलरी पे वर्किंग स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, अगर आप कहती हैं कि मैंने कमीशन बेस पे काम करना है तो भी वो आपको कमीशन के बारे में गाइड कर देते हैं, आप कमीशन बेस पे वर्क स्टार्ट कर सकती हैं। कोशिश करूँगा कि आपको ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाया जा सके ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंड प्रोजेक्ट जो है सैलरी डिटेल फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोजेक्ट। अब इसमें जो मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में अपने वर्किंग करना होती है वो आपको बताया है कि क्लाइंट्स ने अप्लाई किया होता है जॉब के लिए या ऑनलाइन काम के लिए। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें भी कंपनी आपको मंथली 300 to 900 क्लाइंट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जिसमें से अगर आप सिर्फ 90 क्लाइंट्स को रजिस्टर्ड करती हैं तो इस पर आपको बेसिक सैलरी जो है वो 30,000 मिलेगी, प्लस आप और हर क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन पर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे जो कि प्लान पे डिपेंड करेंगे। अब ये प्लान्स क्या है आगे चल के इंशाल्लाह प्रॉपर्ली मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, इंसेंटिव के बारे में। अब बात करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ 60 क्लाइंट। अगर आप पूरे मंथ में अगर आपको 300 to 900 क्लाइंट्स मिल रहे हैं तो उसमें से अगर आप 60 क्लाइंट्स को भी रजिस्टर्ड करती हैं तो इस पर आपको बेसिक सैलरी जो मिलेगी वो 16,500 मिलेगी, और हर क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन पर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे जो कि क्लाइंट
प्लान पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ लेस देन 60 क्लाइंट्स, अगर आप 60 से भी कम क्लाइंट्स को रजिस्टर्ड करती हैं, इसमें भी सेम क्राइटेरिया यही है, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ समझने वाली ये है, कंपनी आपको मंथली 300 to 900 क्लाइंट्स प्रोवाइड करेगी, जिसमें से अगर आप 30 to 60 क्लाइंट्स को रजिस्टर्ड करती हैं तो आपको 15,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। मीन्स के जैसे आपको ऊपर बताया गया है एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे भी सेम इसी तरह से इसमें भी यही है कि अगर आप 60 से कम क्लाइंट्स को रजिस्टर्ड करती हैं तो आपको इसमें इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, बट जो आपकी सैलरी होगी वो 15,000 आपको मिलेगी, ठीक है। अब बात की जाए तो इसमें आप ओपन कमीशन पे काम कैसे कर सकती हैं। ओपन कमीशन में आपको जो क्लाइंट कंपनी डेली बेस पे दे रही है, मीन्स के मंथली दे रही है, 300 to 900 क्लाइंट्स कंपनी दे रही है, तो आप कमीशन बेस पे काम करती हैं तो ईच क्लाइंट आपकी रजिस्ट्रेशन पर आपको 600 to 1000 पे किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे ज्वाइनिंग पेमेंट प्लान फॉर क्लाइंट्स गिवन बाय कंपनी, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ये क्या प्रोसीजर है, ये क्या काम है, इस पर आपने कैसे वर्किंग करनी है। अब ये होता ये है कि ऑनलाइन वर्किंग के लिए जिन क्लाइंट्स ने अप्लाई किया होता है, आपने उन क्लाइंट्स को रजिस्टर्ड करना होता है कंपनी में। उनके लिए कुछ प्लान्स होते हैं। सबसे पहला प्लान होता है स्टूडेंट प्लान, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्लान होता है प्रोफेशनल प्लान और थर्ड प्लान होता है बिजनेस प्लान। आपने क्लाइंट को किसी भी एक प्लान से रजिस्टर्ड करना होता है। क्लाइंट को आप चाहे स्टूडेंट प्लान से रजिस्टर्ड कर लें, चाहे तो प्रोफेशनल प्लान से, चाहे बिजनेस प्लान पे। ये स्टूडेंट प्लान क्या है, प्रोफेशनल प्लान क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, इसकी प्रॉपरली आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको क्लाइंट को कैसे गाइड करना है, किस तरह से, वो प्रॉपरली आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको इंसेंटिव अमाउंट है, अगर आप किसी भी क्लाइंट को अगर स्टूडेंट प्लान से रजिस्टर्ड करती हैं, यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर आप किसी भी क्लाइंट को स्टूडेंट प्लान से रजिस्टर्ड करती हैं, सैलरी तो आपकी अलग है, बट इस पे आपको जो इंसेंटिव अमाउंट है वो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्लाइंट को प्रोफेशनल प्लान से रजिस्टर्ड करती हैं तो आपको इंसेंटिव अमाउंट जो है वो 100 मिलेंगे, सैलरी आपकी बेसिक वो अलग है। अगर आप क्लाइंट को बिज़नेस प्लान से रजिस्टर्ड करती हैं तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो एक जारी बात है जो आपको बताई गई है वही है, बट जो आपके इंसेंटिव होंगे वो आपको 200 रुपीज़ मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, आपका क्राइटेरिया सैलरी का क्या है और आप किस तरह से वर्किंग करेंगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कंपनी में ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या है, कि आपने कंपनी को ज्वाइन कैसे करना है, आपका क्या ज्वाइनिंग प्रोसीजर है। इसमें 2 डेज़ की ट्रेनिंग होगी ऑनलाइन व्हाट्सएप पर, ऑनलाइन वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ एंड कॉल सेशंस के थ्रू आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया जाएगा कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कैसे करनी होती है। आप चाहें किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करें या दोनों पर, चॉइस इज़ योर्स, मीन्स कि आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप चाहें एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे काम करें, आप चाहें तो ऑनलाइन मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे काम करें, दोनों पे करना चाहें दोनों पे करें, किसी एक पे करना चाहें एक पे करें। जस्ट आपको एज अ सीनियर, एज अ टीम लीडर, एज अ सीनियर मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप पहले किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करें, उस पर अपनी अच्छे से ग्रिप करें। जैसा कि अब ऑनलाइन काम के लिए आपको पता है हर बंदा ही इंटरेस्टेड होता है कि उसे काम मिल जाए, ठीक है। तो आप स्टार्ट लेना चाह रही हैं तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे स्टार्ट लें, ठीक है, क्योंकि उसमें तो होता है ना कि कस्टमर स्टूडेंट्स ने जो होता है ना क्लाइंट्स ने अप्लाई किया होता है काम के लिए, आपने उनको वर्किंग से रिलेटेड ब्रीफिंग देनी होती है कि उन्होंने काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, उनकी सैलरी क्राइटेरिया, उनकी इनकम किस तरह से होगी, वो गाइडलाइंस देनी होती हैं, ठीक है। तो जब आपकी अच्छे से ग्रिप हो जाए तो आप एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे काम करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी टीचर हैं, ठीक है, या आप किसी स्कूल में टीचिंग कर चुकी हैं, या आप के पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप स्टूडेंट्स को इजीली गाइड कर सकें हैं, ठीक है, तो आप उस तरह से काम कर लें, ठीक है। मीन्स कि आप एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे काम कर लें, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बट मज़ीद ज्वाइनिंग के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी चार्ज करती है जो कि 2500 है। स्टार्टिंग में आपको पे करने होते हैं जो कि आपको आपकी फ़र्स्ट सैलरी के साथ रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। ये आपको CRO डिपार्टमेंट में वर्किंग करने के लिए मीन्स के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट एक सिक्योरिटी चार्जेस हैं जो कि 2500 हैं, आपको फ़र्स्ट सैलरी के साथ रिफ़ंड कर दिए जाते हैं।
सिक्योरिटी चार्ज कंपनी इसलिए करती है क्योंकि देखें, डेली बेसिस पे कंपनी ने आपको कस्टमर देने हैं और डेली बेस पे कंपनी ने ही आपको स्टूडेंट्स देने हैं। अब ऑनलाइन काम है, कंपनी आपके सर पे कोई कैमरा लगा के तो नहीं बैठी कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इससे होता ये है कि जिन क्लाइंट्स, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन मीन्स का कंपनी में सिक्योरिटी चार्जेस पे किए होंगे, आपको पता होगा कि ये मेरा काम है, मैंने इसको प्रॉपर्ली करना है। सिंपल सी बात है, अगर आप काम नहीं करेंगी, आपने सिक्योरिटी चार्जेस नहीं पे किए होंगे, तो फिर कंपनी आपको काम भी नहीं देगी। तो अगर आपने सिक्योरिटी चार्जेस पे किए होंगे तो आपको पता होगा यार मैंने काम करना है, मैंने क्लाइंट्स को रजिस्टर्ड करना है, जिससे ये होगा कि क्लाइंट्स वेस्ट नहीं होंगे और कंपनी को लॉस नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, आपने काम करने के बाद एक दिन काम करें, 2 दिन काम करें, 1 हफ़्ता काम करते हैं प्रॉपर्ली, अगर क्लाइंट्स को आप गाइडलाइंस नहीं दे रही हैं, क्लाइंट जो क्वेश्चन कर रहा है आप उसके क्वेश्चन नहीं क्लियर कर रही, तो इसमें इस केस में होता यह है कि कंपनी का लॉस होता है। तो इसलिए कंपनी कहती है कि आपको वन टाइम लाइफ में सिर्फ एक सिक्योरिटी चार्ज के तौर पे करनी होती है अमाउंट 2500, आपको आपकी सैलरी के साथ रिफंड कर दी जाएगी। और आपको इसमें प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि आपने क्लाइंट को किस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी है कंपनी से रिलेटेड और क्या किस तरह से उसे रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, प्लान्स के बारे में आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा कि किस प्लान में आप क्लाइंट को क्या फ़ायदा है, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया जाएगा। आपने क्लाइंट को आगे इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, क्लाइंट को कैसे रजिस्टर करना है। और एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स में आपको हर कोर्स के बारे में बताया जाएगा कि अगर बात करें, जैसे सबसे पहले टॉप पे मैंने आपको बताया था जो ये कोर्सेज कंपनी करवाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या सिखाती है, आपको प्रॉपर्ली आपको पहले गाइडलाइंस दी जाएंगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या कंपनी सिखाएगी, कितनी टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इसका, ठीक है, वीक में कितने लेक्चर होंगे, मंथ में कितने लेक्चर होंगे, ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आपको आगे स्टूडेंट को जो नॉलेज है वो कन्वे करने में आपको परेशानी ना हो किसी चीज़ की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में प्रॉपरली समझ आ गया होगा कि आपने CRO डिपार्टमेंट में वर्किंग कैसे करनी है, क्या क्या आपका क्राइटेरिया होगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।